जेईई मेन का रिजल्ट समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी इंजीनियरिंग ड्रीम्स का गेटवे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को परसेंटाइल और रैंक्स के कंसेप्ट में कंफ्यूजन होता है और ये गलत समझ एडमिशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डाल सकती है। समझना ये जरूरी है कि जेईई मेन का रिजल्ट सिर्फ एक स्कोर नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि आपने लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप अपने रिजल्ट्स को सही तरीके से डिकोड कर पाएंगे तो आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस और एडमिशन स्ट्रेटजीज को बेटर प्लान भी कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि परसेंटाइल, रैंक और स्कोर्स का क्या मतलब है और कैसे ये आपकी जर्नी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। What is percentile in JEE Main? परसेंटाइल का मतलब है आपका परफॉर्मेंस बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में कैसा है। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि आपने टोटल स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज से बेटर परफॉर्म किया है। परसेंटाइल इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले परसेंटाइल और परसेंटेज का डिफरेंस समझना जरूरी है। परसेंटेज डायरेक्टली आपके मार्क्स का कैलकुलेशन होता है, जैसे 90 आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 90%। लेकिन परसेंटाइल का मतलब है कि आपके नीचे कितने कैंडिडेट्स हैं। परसेंटाइल कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल स्टूडेंट्स माइनस योर रैंक होल डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। मतलब अगर आपका रैंक 100 है और टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो आपका परसेंटाइल होगा 1 लाख माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, दैट इज 99.9 परसेंटाइल। इंपॉर्टेंस क्या है परसेंटाइल की, अब वो समझते हैं। परसेंटाइल आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है, न कि एब्सोल्यूट मार्क्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस में नॉर्मलाइजेशन होती है। अलग शिफ्ट्स में डिफिकल्टी लेवल के डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के लिए परसेंटाइल के बेसिस पर ही आपकी ऑल इंडिया रैंक AIR डिसाइड होती है, जो एडमिशंस के लिए क्रूशियल होती है। एक हाई परसेंटाइल का मतलब है कि आप ज्यादा कैंडिडेट से आगे हैं, जो टॉप NITs और IITs में सीट मिलने के चांसेस को बढ़ाता है। इसलिए अपने परसेंटाइल को समझना और उनके बेसिस पर स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी है। जेईई मेन में अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं और हर शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। इस वेरिएशन को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो फेयरनेस को इंश्योर करता है। अब इस नॉर्मलाइजेशन की नीड ही क्या है? हर शिफ्ट का पेपर इजी या टफ हो सकता है, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स पर असर डालता है। नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट के मार्क्स को परसेंटाइल में कन्वर्ट करता है ताकि सभी कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस एक कॉमन स्केल पर हो। हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? लेट्स लुक इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। हर शिफ्ट के कैंडिडेट्स का परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट होता है, सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल। फाइनल रैंकिंग के लिए सभी शिफ्ट्स के परसेंटाइल को कंपेयर किया जाता है। टफ शिफ्ट्स के कैंडिडेट्स को डिसएडवांटेज ना हो और इजी शिफ्ट के कैंडिडेट्स का स्कोर स्केल डाउन हो, इसलिए इसलिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर से ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होती है, जो एडमिशन के लिए क्रूशियल है। ये प्रोसेस फेयरनेस इंश्योर करता है और सभी एस्पिरेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो एग्जैक्टली रैंक्स कैसे अलॉट होते हैं? जेईई मेन की रैंक्स एनडीए परसेंटाइल स्कोर्स पर बेस होते हैं, रॉ मार्क्स पर नहीं। जितना हायर परसेंटाइल उतना बेटर रैंक्स। इसकी टाइप ब्रेकिंग रूल्स की भी अगर बात कर दें तो अगर दो कैंडिडेट्स का परसेंटाइल सेम हो तो जिसका मैथ्स परसेंटाइल ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद फिजिक्स परसेंटाइल देखा जाता है, फिर केमिस्ट्री परसेंटाइल कंसीडर होता है। अगर अब भी टाई हो तो ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलता है। एडमिशन पर इंपैक्ट ताकि ना हो। आपका रैंक डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपको टॉप कॉलेजेस और प्रेफर्ड ब्रांच मिलेगी या नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रैंक? व्हाट मैटर्स मोर? रॉ स्कोर आपके एग्जाम पैटर्न का एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाता है, जो बताता है कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए, लेकिन रॉ स्कोर के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता। रैंक डिटरमाइंस एडमिशन। एडमिशन एलिजिबिलिटी काफी हद तक रैंक पर डिपेंड करती है, क्योंकि काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट रैंक के बेसिस पर ही होती है। रैंक परसेंटाइल स्कोर्स और नॉर्मलाइजेशंस के बाद डिसाइड होती है, जो आपको लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच प्लेस करता है। अगर बात की जाए रोल ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स की, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स जनरल, OBC, SC, ST आपके एडमिशन के चांसेस पर इंपैक्ट डालते हैं। रैंक और कैटेगरी के बेसिस पर आपको स्पेसिफिक NITs, IITs या GFTIs मिल सकते हैं।
अगर समरी की बात की जाए तो स्कोर आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन रैंक एडमिशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब कट ऑफ्स और कंपटीशन को कंसीडर किया जाए तब। Now, what is the impact of percentiles on college admission process? सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स की बात की जाती है। हर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग परसेंटाइल कट ऑफ्स होती हैं। ये कट ऑफ्स डिसाइड करते हैं कि आप जेई मेन क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, और आपको कौन से कॉलेजेस कंसीडर के लिए किया जाएगा। क्वालिफाइंग फॉर जेई एडवांस की अगर बात की जाए तो जेई एडवांस के लिए टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स को परसेंटाइल के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। हाई परसेंटाइल होना जरूरी है क्योंकि ये आपको आईआईटी एडमिशन का गेटवे देता है। एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआईज एंड ट्रिपल आईटीज, टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के एडमिशन के लिए परसेंटाइल और रैंक क्रूशियल होते हैं। हायर परसेंटाइल का मतलब है ज्यादा चांसेस अपने प्रिफर्ड ब्रांच और कॉलेज सिक्योर करने का। इन शॉर्ट, परसेंटाइल आपके एडमिशन जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एलिजिबिलिटी और कॉलेज प्रेफरेंसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। So what are the common mistakes जो कि स्टूडेंट्स करते हैं while interpreting results? Confusing percentiles with percentages. Yes, परसेंटाइल आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है, जबकि परसेंटेज आपके टोटल मार्क्स का प्रोपोर्शन होता है। एग्जाम्पल, 90 परसेंटाइल का मतलब है कि आप टॉप 90% कैंडिडेट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि 90% मार्क्स लेके आए हैं। सेकेंड, ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग रैंक्स। परसेंटाइल स्कोर देखकर रैंक्स का अंदाजा लगाना गलत हो सकता है क्योंकि रैंक टोटल कैंडिडेट्स पर डिपेंड करती है। सो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं, यूज रिलायबल रैंक प्रेडिक्टर्स फॉर एक्यूरेट एस्टिमेट्स। थर्ड कॉमन मिस्टेक आप जो करते हैं रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में, दैट इज इग्नोरिंग कैटेगरी स्पेसिफिक कट ऑफ्स। हर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग कट ऑफ्स होते हैं। उन्हें ना समझना एडमिशन के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ऑलवेज चेक योर कैटेगरीज कट ऑफ टू अंडरस्टैंड योर एलिजिबिलिटी। इसके लिए टिप दूं मैं आपको एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो परसेंटाइल और रैंक का डिफरेंस समझिए, ऑफिशियल कट ऑफ्स और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को ध्यान से पढ़िए, ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक अवॉइड करके स्ट्रैटेजिकली प्लान करिए प्लीज। अगर आप जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अब तक प्रोपेल्ड की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। यू कैन गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट जेई प्रिपरेशंस बाय दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो जॉइन इट बाय द लिंक गिवन बिलो। कमेंट बिलो अपना परसेंटाइल या कोई भी क्वेश्चन जेई मेन रिजल्ट्स के बारे में, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करो और पाओ और भी कॉलेज एडमिशन टिप्स, गाइड्स और स्ट्रेटजीज। एजुकेशन लोन ऑप्शंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो ताकि आपकी कॉलेज जर्नी और स्मूथ हो सके। चलो मिलके हम दोनों आपका सपना पूरा करते हैं।